वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन है वह आ चुका है। एक बहुत बम्पर मौका है आपके पास उत्तर प्रदेश की सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने का। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि पूरा जो एग्जाम पैटर्न है वह क्या है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहां से प्रश्न पूछ रहे हैं, कैसे हम अपनी तैयारी को इतना मजबूत बना सकते हैं कि इस परीक्षा में हम जरूर सफल हो पाए। तो मैं अनुपम तिवारी आज इस पूरी वीडियो में इस पूरे परीक्षा पैटर्न को डिकोड करेंगे। आपको पता होगा कि 25 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानने के लिए। सबसे पहले हम बहुत बेसिक चीजें हैं जिनको समझ लेते हैं। यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी हर साल सिविल सर्विसेज के लिए वैकेंसी निकालता है, जिसके माध्यम से आप एसडीएम डीएसपी वगैरह बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं जो उत्तर प्रदेश की सिविल सर्विसेज से हमको मिलती हैं। बहुत बेसिक सा इसका क्राइटेरिया है। सबसे बेसिक क्राइटेरिया यह है कि आपकी जो डिग्री है वह क्या होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री। यानी आप ग्रेजुएशन अगर किए हैं तो आप इस एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स से भी कोई मतलब नहीं है और किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो यह तो हो गई बेसिक क्वालिफिकेशन। फिर आती है एज लिमिट। एज लिमिट क्या है? 1 जुलाई को यह काउंट की जाएगी। यानी 1 जुलाई 2026 को जो आपकी एज है वह क्या होनी चाहिए? मिनिमम 21 साल। यानी कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वह कितनी है? 40 साल। इसमें अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होते हैं, मतलब चाहे जितने आपने अटेम्प्ट्स दिए हैं वह काउंट नहीं होगा, एज काउंट होगी। तो आप ग्रेजुएशन किए हो और आपकी जो एज है वह 21 से 40 के बीच में हो, किस डेट के बेसिस पे काउंट की जाएगी? 1 जुलाई के बेसिस पे। तो यह बात हो गई। नोटिफिकेशन आ चुका है। जो एप्लीकेशन है वह कब से स्टार्ट है? 25 जून से। तो आप बहुत ज्यादा लेट मत करिएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अप्लाई करिएगा, जिससे आपको अप्लाई करने के लिए ठीक ठाक टाइम मिले और जल्दबाजी में आपसे कोई गलती ना होने पाए। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट का आप वेट मत करिएगा। फिलहाल जो लास्ट डेट है वह क्या है? 27 जुलाई। और इसी डेट तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। जो करेक्शन की डेट है वह कब तक है? 3 अगस्त तक। फिर फीस क्या है? जो जर्नल है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए जो फीस है वह केवल कितनी है? 125 रुपए। इसके अलावा जो SC ST है इनके लिए फीस है 65 रुपए और जो फिजिकली हैंडीकैप है इनके लिए फीस है केवल 25 रुपए। तो बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है, एप्लीकेशन फीस बहुत ज्यादा नहीं है, आप बहुत आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। एग्जाम की जो डेट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वह क्या है? 6 दिसंबर। यानी मोटा मोटा आपके पास जुलाई से लेकर और नवंबर तक यह पूरा टाइम है। 5 दिन आपके पास लगभग इधर है और 5 दिन ही आपको लगभग उधर भी मिलेंगे। यह 10 दिन आप सेपरेट रखिएगा, एडिशनल तैयारी के लिए यह काम आएंगे। आप इतना मान कर चलिएगा कि आपके पास जो तैयारी के लिए डेज हैं या महीने हैं वह कब से कब है? जुलाई से लेकर नवंबर तक। 3 स्टेप में यह एग्जाम होगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। यह भी लोग जानते ही होंगे, लेकिन आपको यह जरूर समझना होगा कि आप मेंस में तभी बैठेंगे जब आप प्रीलिम्स पास करेंगे। तो प्रीलिम्स पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक चीजें हमने समझ ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वह समझ लिया हमने, डेट्स क्या है वह हमने समझ ली और टाइम हमारे पास कितना है यह हमने समझ लिया, जुलाई से लेकर नवंबर तक। यानी कुल मिलाकर लगभग 5 महीने। तो इन अगले 5 महीनों में ऐसा हमको क्या करना होगा कि हमारा प्रीलिम्स ना रुके। इसके लिए हमको यह समझना होगा कि पूछता क्या है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बेसिक तरीका है वह यह जानना चाहिए कि पूछता क्या है। अगर हम बात करें करंट अफेयर की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20 से लेकर 25 तक के प्रश्न इसमें आते हैं, यानी ऑन एवरेज लगभग 23 प्रश्न आते हैं। आप 20 मान के चलिए इसको। जो पॉलिटी का सेक्टर है और जो गवर्नेंस का सेक्टर है, यहां से भी लगभग 20 प्रश्न आते हैं। अब यह दोनों आपके हाई यील्ड है, यानी यहां से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। फिर हम बात करें हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में भी अगर हम बात करें नेशनल मूवमेंट की, तो वहां से लगभग कितने प्रश्न आते हैं? 18 प्रश्न। धीरे धीरे इन प्रश्नों की संख्या थोड़ी घटी है, लेकिन इन प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ी है, ध्यान रखिएगा आप। ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें फिजिकल ज्योग्राफी भी आती है और आजकल जो ज्योग्राफी में पूछने का कॉन्सेप्ट भी है वह थोड़ा बदल गया है। लॉजिकल ज्यादा आपसे पूछता है, फैक्चुअल की जगह लॉजिकल ज्यादा अब आपसे पूछ रहा है। तो वह भी नंबर आप देखेंगे कि 15-16 के आसपास है। तो 16 प्रश्न लगभग यहाँ से। यूपी स्पेशल जीके, इसके नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन तब भी आप मान के चलिए कि 10 के आसपास जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज जो आ रहा है वो हमने देखा है 2019 से लेकर 2025 तक, तो वह लगभग 15 आ रहा है, लेकिन एवरेज आप मान के चलिए 10 के आसपास जरूर आएगा। इकोनॉमी की बात करें और सोशल डेवलपमेंट की बात करें, यहां से भी लगभग 10 से 15 प्रश्न आते हैं। एवरेज में आप देखेंगे तो 13 प्रश्न। यहाँ क्या आएगा? ज्यादातर आपका करंट अफेयर और स्पेशली अगर हम बात करें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यह ज्यादा पूछा जाता है। स्पेशली इन सब के अलावा कोई रिपोर्ट आती है इकोनॉमिक से रिलेटेड तो वह भी पूछी जाती है। इन्वायरमेंट,
यह एक ऐसा सेक्टर है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 2019 में आप देखेंगे केवल 8 प्रश्न थे, लेकिन 2025 में आप देखेंगे कि 13 प्रश्न हैं और इसमें कॉन्सेप्ट खूब पूछता है। जनरल साइंस की बात करें तो यह भी एक सॉलिड पोर्शन है। 10 क्वेश्चन के आसपास लगभग हर साल आते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, यानी किस सेक्टर से कितने प्रश्न आते हैं। दो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक करंट अफेयर और एक आपका जो पॉलिटी है और गवर्नेंस है। यह लगभग लगभग आपको 40 मार्क हर साल देके जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझेंगे हम इसकी पूरी तैयारी के पैटर्न को कि कैसे हम इसको तैयार करेंगे। अगर हम एवरेज देखें तो करंट अफेयर कितना आ रहा है, 20 से लेकर 25 तक हाईएस्ट वेटेज है इसका। और स्पेशली अगर यूपी का जो करंट अफेयर है, यूपी में जो घटनाएं घटी हैं वह आपसे खूब पूछता है, तो आपको वह ध्यान में रखनी होगी। तो करंट अफेयर में भी दो पार्ट है, एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की, दूसरी यूपी की। यूपी से भी 5 से 6 प्रश्न कम से कम आपसे पूछता है करंट अफेयर से। पॉलिटी की बात करें, सबसे सॉलिड है यह, सबसे स्टेबल है। इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। बहुत बेसिक तैयारी आपको करनी होगी। पुराने ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप ठीक से एनालाइज करेंगे तो आप इस पॉलिटी के पोर्शन में 15 से 20 प्रश्न बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इतने प्रश्न हर साल आते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो आपको यहां पर भी फोकस रहना होगा। स्पेशली अगर हम बात करें तो जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल है वह आपको फोकस में रखना होगा। उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि यूपी में जो घटनाएं घटी हैं वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में बात करें तो 15 से 16 प्रश्न इसमें भी आते हैं। बैलेंस रहता है। इंडियन ज्योग्राफी भी आपसे ठीक ठाक पूछता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछता है। और अब जो इसका पैटर्न बदला है उसमें जो सोशल एस्पेक्ट है, यानी जो सामाजिक एस्पेक्ट है, वह ज्यादा पूछ रहा है। यूपी स्पेशल जीके की बात करें तो वहां से भी 15 से 17 प्रश्न आ रहे हैं ऑन एवरेज। यह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि यह एक बहुत डिमांडिंग सेक्टर था कि यूपी का ही एग्जाम हो रहा है और यूपी का जो सेक्शन है उसी को कम किया जा रहा है। पिछले सालों में यह दिक्कतें रही है, तो आप देखेंगे कि पैटर्न के रूप में यह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 13 से 15 प्रश्न बेसिकली यह आता है करंट अफेयर से, बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से। तो आपको वहां पर फोकस करना होगा। गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी है वह आपको फोकस करनी होगी। जो पॉवर्टी के यानी गरीबी के जो इंडिकेटर है, यूपी का जो बजट है, जीडीपी है, इन सब पे आपको फोकस रहना होगा। साइंस टेक की बात करें, बहुत अच्छा एक हाई स्कोरिंग होता है और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन खूब आते हैं। तो बेसिक अगर आप साइंस कवर कर ले जाएंगे और जो रिसेंट में डेवलपमेंट हुए हैं स्पेशली टेक्नोलॉजी में, कौन सी मिसाइल नई लॉन्च हुई है, कौन से नए युद्धाभ्यास हुए हैं, यह सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट की बात करें तो 11 से 13 प्रश्न यहां भी आते हैं, लेकिन यह ग्रो कर रहा है लगातार। इन्वायरमेंट का जो सेक्टर है वह बढ़ता जा रहा है और इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि फैक्ट की जगह अब आपसे कॉन्सेप्ट खूब पूछ रहा है। यानी कुल मिलाकर यह 150 नंबर का क्या है, ब्रेकअप है कि कैसे कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर किसी ने 100 प्रश्न भी ठीक से कर लिए, 150 में से 100 प्रश्न, तो भी इस बात की पूरी श्योरिटी है कि उसका प्री में सिलेक्शन जरूर होगा। तो आपको 100 प्रश्न टारगेट करने हैं, 100 प्लस माइनस 5, इतने प्रश्न आपको टारगेट करने हैं प्रीलिम्स के लिए। कैसे करेंगे इसको हम? एक तो हमको यह देखना होगा कि केवल जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वह हमको पढ़ना है। जैसे हमारी एक सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की, आपने इसी चैनल पे देखा होगा, वह सीरीज चल रही है जिसमें हम जो 2000 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन हैं उनको खूब डिटेल से कवर कर रहे हैं। हम क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर देखते हैं, आंसर का एनालिसिस करते हैं कि यह आंसर क्यों था। फिर जो बाकी बचे ऑप्शन हैं उनको देखते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं कि अगली बार कहीं उनसे कोई प्रश्न ना बने, तो वह भी हम समझ लेते हैं। फिर जिस सेक्शन से वह टॉपिक पूछा गया होता है उसको हम कवर करते हैं कि वहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, वहां से क्या क्या टॉपिक हैं। फिर हम यह भी देखते हैं कि कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, उसको भी हम कवर करते हैं। यानी जो यह हम पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं 2018 से लेकर 2025 तक, इसमें हम उन सारी चीजों को कवर कर रहे हैं जिसका किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। कहीं से भी अगर पूछे जाने का कोई भी लिंक मिलता है हम उसको जरूर कवर करते हैं। यानी पीवाईक्यू क्या है, आपकी सफलता की कुंजी है। पीवाईक्यू अगर आप ठीक से कवर करेंगे, इस बात की पूरी श्योरिटी हो जाती है कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू छोड़ दिया, इस बात की लगभग गारंटी होती है कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि अब बचे हुए 5 महीनों में आप बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत सारे नए टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, नोट्स नहीं बना सकते हैं। तो आपको केवल इतना फोकस्ड रहना है कि 2018 से लेकर 2025 तक की जो यह पीवाईक्यू सीरीज है इसको आपको अटेम्प्ट करना है, पूरे वीडियो सीरीज को अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे वीडियोस आएंगे इसमें, पीडीएफ आपको मिलेगी, पढ़िए उसको, एनालाइज कीजिए, आंसर देखिए, डिटेल्स देखिए, गलत जो ऑप्शन है उनको देखिए, उनकी डिटेलिंग देखिए, करंट अफेयर में जो न्यूज है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है उसको देखिए। हम इस पूरी सीरीज में इसको डिटेल से कवर करेंगे। इसके बाद एक सीरीज के साथ हम और आएंगे
जो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। करंट अफेयर से भी हम क्या करेंगे, जीएस को लिंक करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि करंट अफेयर में कोई न्यूज है, तो एक तो वह न्यूज क्या है, डेवलपमेंट क्या हुई है, वह हम समझेंगे। उसके बाद जो जीएस उसका पोर्शन है, मान लेते हैं कि कोई नया बांध बना है, किसी नदी पे बना है, तो हम उस नदी के बारे में ठीक से जानेंगे। भारत में जो और उसकी सहायक नदियां हैं और जो उसकी ट्रिब्यूटरी हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, उन सबको हम समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, दाहिने साइड से कौन सी नदी मिलती है, जैसे मान ले गंगा आपसे पूछ ले तो दाहिने साइड में कौन सी मिलती है, बाएं साइड से कौन सी मिलती है, कौन कौन से फेमस बांध है, वह सब हम कवर कर लेंगे। यानी करंट अफेयर से भी हम क्या करेंगे, जीएस कवर करेंगे। तो एक बार पूरा जीएस, जीएस के साथ करंट अफेयर कवर करेंगे, फिर करंट अफेयर, करंट अफेयर के साथ जीएस कवर करेंगे। यानी कुल मिलाकर कहीं से भी ना करंट अफेयर आपका छूटेगा, ना आपका जीएस छूटेगा। तो आपको क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपर से आप पूछिए, बिना पीवाईक्यू के सिलेक्शंस नहीं होते हैं। तो पीवाईक्यू हम करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि वेटेज किसका कितना ज्यादा है। जिसका वेटेज ज्यादा है वहां से हम ज्यादा प्रश्न करेंगे, वहां से हम ज्यादा डिटेलिंग करेंगे, उसको बहुत ठीक से हम समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट विद इन टाइम, क्योंकि 5 महीने का टाइम है आपके पास केवल। किसी को लगे कि 5 महीने का टाइम है, तो केवल 5 महीने का टाइम है, इसी में आपको कवर करना है और हम आपको यह पूरा कवर करवाएंगे। इसके बाद बात आएगी आंसर राइटिंग की। बीच बीच में हम आंसर राइटिंग भी करेंगे और हम मेंस को भी टारगेट करते हुए चलेंगे। प्रीलिम्स की सीरीज में ही मेंस के लिए भी जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करते चलेंगे। आइडियोलॉजी हम आपको समझाएंगे, पैटर्न आपको हम समझाएंगे, मेंस का भी जो टॉपिक है और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वह भी कवर होती हुई चलेगी। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल हम रूट में जाके उनको समझेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम समझेंगे कि दरअसल यह है क्या। मतलब ऐसा ना हो कि कोई बच्चा आए जो पहली बार एग्जाम अटेंड कर रहा है, या उसने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वह अभी तक नहीं देखे हैं, बेसिक सिलेबस उसने पूरा नहीं किया है। क्योंकि यह एक बड़ा कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है कि पहले बेसिक सिलेबस पूरा करें फिर पीवाईक्यू लगाएंगे। बेसिक सिलेबस कभी पूरा नहीं होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ते हैं पीवाईक्यू के दौरान भी, जिससे कोई अगर नया भी है तो उससे भी कोई दिक्कत ना हो। एक फायदा आपको और मिलेगा, आपको यह पता लगने लगेगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या हो रही है। जैसे मान लेते हैं कि हमने 2018 की पूरी सीरीज कर ली, अब हम जो 2019 की सीरीज लगाएंगे तो आपको यह मिलेगा कि कुछ प्रश्न आए हैं रिपीट होके, उनके जो ऑप्शन है वह रिपीट होके आए हैं, पैटर्न से कुछ रिपीट होके आया है। तो 2019 में जो आपके अटेम्प्ट्स होंगे, मतलब जब हम 2019 की सीरीज करेंगे, अभी तो हम 2018 की कर रहे हैं, फिर 2019 की जब हम सीरीज करेंगे तो उसमें आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वह बढ़ेंगे, प्लस आपके जो करेक्ट होने वाले प्रश्न हैं वह बढ़ेंगे। मतलब एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, दूसरे आपके अटेम्प्ट्स भी बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको यह लगने लगेगा धीरे धीरे कि दरअसल आपकी तैयारी सही दिशा में है। तो कॉन्फिडेंस भी बहुत मायने रखता है। जब आप प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे वहां पर भी आपका क्या होगा, एक बूस्टअप का यह काम करेगा। यानी आपका जो पूरा सिलेक्शन है उसको हम एक सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। वीडियो सीरीज की पूरी तैयारी के माध्यम से, पीडीएफ की पूरी तैयारी के माध्यम से, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। तो इन सब के माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो आपको बहुत फोकस्ड होकर पढ़ना है, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको पढ़ना है। केवल वह पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है। इधर उधर की चीजें हमको नहीं पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारी बुक अगर आप कवर करने बैठेंगे, बहुत सारा करंट अफेयर आप कवर करने बैठेंगे, तो आपसे कहीं ना कहीं जीएस छूट जाएगा। यानी आपकी जो तैयारी है वह ऐसी नहीं हो पाएगी कि आप एग्जाम में सेलेक्ट हो पाए। तो हम टारगेटेड होकर यहाँ पर चलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे, सिलेक्शन के लिए हम पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को फॉलो करिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक सुनहरा मौका है आपके पास, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, पीवाईक्यू को डिटेल से कवर कीजिए। मैं आपको कवर करवाऊंगा बिल्कुल स्मार्ट तरीके से और बहुत डिटेल वे में और बहुत बेसिक वे में। तो हमने समझ लिया कि पूरा एग्जाम पैटर्न क्या है और हम लोग कैसे तैयारी करेंगे वह भी हमने समझ लिया। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, आपकी तैयारी में काफी ज्यादा मदद करेगी और आप लोग इस चैनल से जुड़कर इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और अपनी तैयारी को पक्का करेंगे। वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं अपनी तैयारी को और इस साल का जो प्रीलिम्स है उसे हम हर हालत में क्रैक करके रहेंगे। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।